जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, संस्कृति और पर्यटन, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट शामिल हैं। ये प्रधानमंत्री विजिटर्स बुक पर दस्तखत करते हुए, और ये देख सकते हैं आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें वहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज़ाद भारत के उस संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक तरह से जो योगदान भारत के उस संघर्ष में रहा है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव थाईलैंड रहा है। जी, बिल्कुल। थाईलैंड बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। और म्यांमार में, बर्मा में तो उन्होंने जो संगठन किया था और वहाँ पर जो आज़ादी की मांग की थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो सारा जो जब हम कहते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, तो दरअसल ये बड़े गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं हमारे। आज़ादी के दौर से पहले भी रहे हैं, लेकिन आज़ादी का जो हमारा आंदोलन रहा उसका भी असर वहाँ पर दिखाई पड़ा। किस तरह से, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा मूल्य हमारे हैं, तो जब हमारी जो लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकती हैं जो हमको कनेक्ट करती हैं इन देशों को। बिल्कुल निखिल, जिस बात को आप कह रहे हैं कि हम आज एक पुरानी सभ्यताओं के साथ एक जुड़ाव जरूर दिखाई देता है भारत और थाईलैंड में, लेकिन उन सभ्यताओं को और मजबूत करता वो संघर्ष का दौर रहा है। जब भारत अपनी आज़ादी के संघर्ष के दौर में भी थाईलैंड से जो नज़दीकी रही है, वो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वहाँ पे होना ये रहा हो, या फिर उससे इतर भी, थाईलैंड उन देशों में शामिल है जो हमारे संघर्षों के साथ हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है। 75 साल के कूटनीतिक संबंधों की वर्षगांठ मनाना और उसी के साथ उन संबंधों में ये प्रगाढ़ता, जिसमें एक सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत बड़ा, बहुत गहरा है। जी, निश्चित तौर पर बहुत गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है। और जो भारत के साथ में अगर म्यांमार के संबंधों की बात करें, जो 2000 वर्ष से भी ज़्यादा गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। रामायण और बुद्ध जोड़ता है हम दोनों देशों को। और रामायण का थाई संस्करण रामकियन कहा जाता है थाईलैंड में। और थाईलैंड के अयुत्या शहर का नाम जो है अयोध्या से जुड़ा हुआ है, और उसको एक तरह से वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है वो भी बहुत ज़्यादा जो सनातन संस्कृति है उससे मेल खाती हुई दिखती है। तो थाईलैंड का जो अयोध्या शहर है, आप ये कहें कि वो दूसरा अयोध्या अगर कहा जाए भारत के लिहाज से तो गलत नहीं होगा। अयोध्या में हिंदू धर्म का जो प्रभाव है वो भी काफ़ी बड़े और विस्तारित रूप से देखा जाता है ऋतु। और सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किया गया था थाईलैंड में। तो जैसा कि हम कहते हैं कि बुद्ध भी हमें जोड़ते हैं और राम भी हमें जोड़ते हैं, थाईलैंड और भारत को। जी हाँ। और जिस तरह से हमारे साथ इस समय मौजूद